देखिए, वो शोबे की एक बज़्म है, बज़्म शहरियार। ये तलबा की बज़्म है और इस बज़्म के तहत गुज़श्ता कई बरसों से सर सैयद तक़रीबात के आगाज़ के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। तो आज की जो तक़रीब थी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जिसमें हमारे शोबे के बीए और एमए के और रिसर्च स्कॉलर्स ने, तलबा ने सर सैयद की तहरीरें, उनके मज़ामीन और नज़में जो इक़बाल ने सर सैयद से मुतअल्लिक़ 2 नज़में लिखी हैं, सैयद की लौह तुर्बत, और तो ये वो नज़में सुनाई गईं और मज़ामीन सुनाए गए सर सैयद के, और उन्हें इस तरह ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया तलबा की जानिब से। और असातिज़ा आपने देखा कि मौजूद थे शोबे के बहुत अहम। तो सर सैयद डे की जो तक़रीबात हैं उसका सिलसिला शोबे उर्दू के इस प्रोग्राम से आज शुरू हुआ और ज़ाहिर है आज से ये सिलसिला अब रहेगा। सर सैयद का जश्न हम 17 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं, और न सिर्फ अलीगढ़ में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत जोश व खरोश से, धूमधाम से, जैसे अली बिरादरी के लिए ईद का दिन हो। तो अली बिरादरी को मैं अपनी जानिब से, शोबे उर्दू की जानिब से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब से सर सैयद डे की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। देखिए, इस ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ां की जो तालीमात थीं वो अपने ज़माने का तकाज़ा थीं, लेकिन उनमें से 2-3 बातें ऐसी निकल कर आती हैं सामने जिस पर हमें अमल करना लगता है ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अपने ज़माने को समझना, अपने अहद के तकाज़ों के बारे में सोचना और उनको आज के वसाइल से हल करना। दूसरी बात उनके यहाँ जो थी वो वसी दिल रहना सबके लिए, और ज़हन को खुला हुआ रखना, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तंग नज़री आएगी वहाँ ना आप तरक्की कर पाएंगे, ना आप दूसरों को तरक्की करने के मौक़े दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी तालीम तो उनकी यही है कि तंग नज़री ना हो, भाईचारा हो, कौमी यकजहती हो। इसकी बहुत सारी उन्होंने मिसाल दी थी, जिनको बार बार कोट भी किया जाता है। वो हिंदू मुसलमान के सिलसिले में है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान एक दुल्हन है, उसकी 2 खूबसूरत आँखें हैं। अगर एक आँख भी उसमें कमज़ोर होगी या ख़राब होगी तो वो उसकी खूबसूरती में खलल डालेगी। तो ये इस तरह की बहुत सी मिसालें उनकी मौजूद हैं। कुछ लफ्ज़ बदले हुए हैं लेकिन ये कहा है। इससे ज़ाहिर यही होता है कि हमें वो काम करना चाहिए जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी हो। उन्होंने अपने लिए जो किया वो तो सबके सामने है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पूरी कौम के लिए किया। जैसा कि सब जानते हैं कि कौम का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ पूरे हिंदुस्तानियों का था, पूरे हिंदुस्तानी एक कौम थी। लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो दी कि उस पूरी कौम में से कौन सा हिस्सा ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान को दागदार करेगा अगर ये पिछड़ा ही रह जाएगा तो। लिहाजा मेरा काम यह है कि अब मैं यकसुई के साथ एक तरफ इसको भी बराबर में ला के रखूँ ताकि पूरा हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह हो जाए। तो ये उनकी तालीमात थी, और बाकी इल्म और तालीम ये सब तो है ही ज़ाहिर। मज़मून इक़्तिबास पढ़ रहे थे हम एक किताब का, जिसमें मसूद मुख्तार साहब की वो किताब है, उसमें वो लिखते हैं कि सर सैयद, उनका इक़्तिबास है, उसमें वो लिखते हैं कि अगर सर सैयद ना होते, अगर वो ना उठते अपने कौम के लिए, तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों का वही हाल होता जो स्पेन के मुसलमानों का हुआ था। और आपने देखा कि उसी इक़्तिबास में एक और कड़ी थी कि अगर सर सैयद अलैहिर्रहमा अगर हिंदू होते तो हिंदू धर्म के लोग, उनके मानने वाले जो है, उनको शंकर भगवान का दर्जा देके उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते। पर उम्मत मुस्लिमा से जितना हो सका उतना उनको जलील किया, उनको खौर किया, और तरह तरह की बातें, और तकरीबन 68 से ज़्यादा फतवे उनके ऊपर लगा दिए गए। तो इस तरह के इक़्तिबासात थे, और बहुत सारी चीज़ें और भी स्टूडेंट ने पेश की और असातिज़ा ने भी पेश की, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम।